गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए मेरे साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं बच्चों। हमारा आज का जो रूल है दैट इज द फॉलोइंग। अगर हम फॉलोइंग का मतलब समझने की कोशिश करें तो हिंदी में इसको कहते हैं भाई आगामी। आगामी आगामी का मतलब आने वाला। तो भाई साहब इसमें जो वर्ब का डिसीजन है वो आने वाला चीज करेगी, आने वाली चीज दैट इज द सब्जेक्ट। तो फॉलोइंग से जब सेंटेंस शुरू हो तो आगामी इसका मीनिंग होता है और वर्ब का डिसीजन जो है वो आगामी वाला पद यूज करता है भाई। अगर यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी दे रखा है जो अपने आप में सिंगुलर है तो यहाँ पर आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी यहाँ पे इज आना चाहिए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज या आर में से क्या आएगा, ये बात नोबेल लॉरिएट्स डिसाइड करेंगे। अरे नोबेल पुरस्कार विजेता डिसाइड करेंगे, जो एक नहीं संख्या में एक से ज्यादा है और ज्यादा है तो बेटा यहां आर आएगा, इज नहीं आएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फॉलोइंग बिल्कुल वैसे डील होता है जैसे इसका मतलब आने वाला, इसका मतलब वर्ब के बाद में जो आने वाला है यही अपना सब्जेक्ट हुआ, यही अपना सब्जेक्ट हुआ। अरे जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। गॉट इट। आगे चलते हैं बच्चों अगले रूल की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। यहां दे रखा है भाई अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। बेसिकली लार्ज को माइनस करें या रहने दे डजेंट मैटर, भाई है तो अ नंबर ऑफ। और अ नंबर ऑफ का क्या होता है, आओ मेरे साथ। अ नंबर ऑफ से जब भी कोई चीज शुरू होती है तो रास्ते में आपको मिलता है बच्चों एक तो सब्जेक्ट और एक आपको मिलता है वर्ब। अगर मैं ऐसे ना बोल के इसको ऐसे बोलूं, अ नंबर ऑफ के बाद में आपको एक तो मिलता है नाउन और एक आपको मिलता है वर्ब। इनको डील कैसे करना है, तो बच्चों अ नंबर ऑफ के साथ में 22 का फॉर्मूला चलता है। मैंने कहा अ नंबर ऑफ के साथ में 22 का फॉर्मूला प्रिवेल करता है। इसका मतलब नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। बताओ मुझे लिखा क्या है भाई। अरे अ नंबर ऑफ के साथ में नाउन भी प्लूरल और बेटा वर्ब भी प्लूरल, इसका मतलब टेक आएगा, टेक्स नहीं। अ नंबर ऑफ के साथ 22 का फॉर्मूला, इसका मतलब थीव्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक, लेकिन हैज हैव में से हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। अ नंबर ऑफ ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो पीपल है ये बहुवचन है और इस लिहाज से आने वाली वर्ब बेटा बहुवचन आनी चाहिए। 22 का फॉर्मूला हैव आएगा, हैज नहीं। मैंने क्या कहा, अ नंबर ऑफ 22 का फॉर्मूला, यानी नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। आगे चलते हैं बच्चों, याद रखना अ नंबर ऑफ 22 का फॉर्मूला। इसके बाद आता है बच्चों द नंबर ऑफ। इसके बाद का रूल आता है बच्चों द नंबर ऑफ, इसको भी देख लो। बहुत शोर सुनते थे इसका भी। द नंबर ऑफ, आओ मेरे साथ। अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ दिया है तो प्यारे बच्चों अ नंबर ऑफ तो 22 का फॉर्मूला लेता था 22, और जब द नंबर ऑफ की बात करते हैं तो बेटा नाउन और वर्ब, लेकिन फॉर्मूला मेंटेन होता है 21 का। बोलो क्या कह दिया, अ नंबर ऑफ 22 और द नंबर ऑफ 21। इसका मतलब, इसका मतलब याद रखो बेटा द नंबर ऑफ ये वाली बात अपनी जगह प्लूरल और आने वाली जो वर्ब है दैट वुड बी सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो बेटा वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। द नंबर ऑफ बेटा ये बॉयज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वर्ब आएगी दैट हैज टू बी सिंगुलर इन नेचर, इसलिए वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अ नंबर ऑफ 22, द नंबर ऑफ 21। इस चीज को ऐसे याद रख लीजिए, देखते के साथ इसको उड़ा पाएंगे। अ नंबर ऑफ 22, द नंबर ऑफ 21। आगे चलता हूं बच्चों। चलो अभी एक हमने रूल पढ़ा था कुछ वर्ष पहले जिसका नाम था अ नंबर ऑफ, बोलो हाँ या ना। जैसा अ नंबर ऑफ होता है बिल्कुल वैसा ही अ वेराइटी ऑफ होता है।
बिल्कुल वैसा ही अ वैरायटी ऑफ होता है। कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहते हैं कि नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। शायद इसी को आप 22 का फॉर्मूला कहते थे। एक और बात समझो भाई, एक और बात समझो भाई यहां पर। और वो बात क्या है, आ जाओ मेरे साथ। अगर यहां पे दिया हो द नंबर ऑफ, बेटा द नंबर ऑफ के साथ में जो फॉर्मूला लगता है दैट शुड बी 21, 21। इसी लिहाज से एक और बात तैयार होती है जिसको हम कहते हैं द वेराइटी ऑफ। देख रहे हो विनोद, द वेराइटी ऑफ। बेटा इसको भी बिल्कुल वैसे ही डील करें और फॉर्मूला 21 का लगाएं। इसका मतलब द नंबर ऑफ जैसे द वेराइटी ऑफ, और अ नंबर ऑफ जैसे अ वेराइटी ऑफ। अगर इस बात को समझ ही चुके हो तो आ जाओ बेटा तोतिया रंग में। अ नंबर ऑफ 22 नंबर, और वैसा ही क्या लिखा है बोलो? बिल्कुल वैसे ही डील होता है अ वेराइटी ऑफ। इसका मतलब बेटा 22 का फॉर्मूला। तो अ वेराइटी ऑफ इसका मतलब ये आइटम्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक। और यहाँ वर्ब भी आनी चाहिए प्लूरल। इसका मतलब चाम आएगा, चाम्स नहीं आएगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ इज इक्वल टू अ वेराइटी ऑफ। यहां दे रखा है द वेराइटी ऑफ, मैंने बताया था द नंबर ऑफ के जैसे द वेराइटी ऑफ 21, 21। इसका मतलब इसको ध्यान से देखें, द वेराइटी ऑफ, तो बेटा इसके बाद 21 आएगा, ये तो प्लूरल आ गया। लेकिन बेटा वर्ब हमेशा कैसी आएगी? अरे बोल नहीं रहे हो? सिंगुलर चार्म्स आएगा, चार्म कट। अरे हाँ या ना? अ नंबर ऑफ 22 नंबर, अ वेराइटी ऑफ 22 नंबर, द नंबर ऑफ 21 नंबर, द वेराइटी ऑफ 21 नंबर। यानी ये दोनों एक एक फ्रेटर्निटी के हो गए और ये दोनों एक फ्रेटर्निटी के हो गए। एक बार इसको ध्यान से देखें, अ नंबर ऑफ और अ वेराइटी ऑफ 22 का फॉर्मूला, और द नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ 21 का फॉर्मूला। इस लिहाज से ये मामला हमारा सेट हुआ। आगे चलते हैं बच्चों। एक नई चीज आती है बेटा, इसको कहते हैं द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ। कभी कभी इसी को कहते हो आप द क्वांटिटी ऑफ, द क्वांटिटी ऑफ। किसी भी रूप में ये दिख सकता है द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ। अरे हाँ या ना? अगर ध्यान से देखें तो इसके बाद में दो लोग आते हैं, नाउन और वर्ब। नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नेचर का ही आता है, और इस लिहाज से वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई तो आ जाइए बच्चों। मैंने क्या कहा? मैंने इसमें ये कहा कि यहाँ पे द अमाउंट ऑफ, बेटा वो गिवन है। वो कैसा नाउन है? अरे ऐसा नाउन है जिसको आप और मैं गिन नहीं सकते, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नेचर का है। और आने वाली वर्ब इस लिहाज से सिंगुलर आती है, वॉज आएगा बच्चों, वर नहीं। याद रख लो, द अमाउंट ऑफ और द क्वांटिटी ऑफ अपने बाद में मात्रा की डिमांड करता है। अरे मैंने कहा क्वांटिटी की डिमांड करता है, और जब क्वांटिटी की बात होती है तो अनकाउंटेबल नेचर का, इस लिहाज से वर्ब आपकी सिंगुलर तैयार होगी। अरे हाँ या ना? अब तक क्या पढ़ा दिया, एक बार मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूं बच्चों। अ नंबर ऑफ के जैसा ही एक आइटम आया था, अरे बोल नहीं रहे हो? अ वेराइटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, फॉर्मूला लगता था 22। ये रहा नाउन, ये रही वर्ब। फिर एक चीज आई थी जिसको आपने कहा द नंबर ऑफ। इस द नंबर ऑफ को ही आप कहते हैं बेटा, द नंबर ऑफ को ही आप कहते हैं द वेराइटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ। और फॉर्मूला एक बार दोबारा से 21 का, नाउन और वर्ब। अगर ये वाला फंडामेंटल याद है तो बेटा अभी अभी एक चीज आई थी, उसको कहते हैं द अमाउंट ऑफ। ऐसी एक चीज और भी आ सकती है, अरे बोल नहीं रहे हो कौन सी? द क्वांटिटी ऑफ, द क्वांटिटी ऑफ। भाई ये तो मात्रा की डिमांड करता है। तो बेटा नाउन हमेशा अनकाउंटेबल आता है, इस लिहाज से वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। ये बातें मैंने आपको एक के बाद एक के बाद एक पढ़ा दी हैं, इनका अवलोकन करें कृपया। चलते हैं आगे। ये बेटा वही द क्वांटिटी ऑफ है जिसका अभी अभी हमने जिक्र छेड़ा।
ये वही वाला द क्वांटिटी ऑफ है जो मात्रा का सूचक है। इसके बाद यूसीएन आता है, बिल्कुल सर, फूड अपने आप में यूसीएन है, और आने वाली वर्ब यूसीएन की वजह से सिंगुलर वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। ये वही वाला बात जो मैंने अभी पढ़ाई थी, उसी का एग्जाम्पल तैयार हुआ। आओ आगे आ जाओ बेटा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। बोलो कौन कौन से हैं। अगर यहां देखूं तो बेटा यहां दे रखा फ्यू है, इधर दे रखा सेवरल है, इधर दे रखा बोथ है, इधर दे रखा मैनी है, इधर दे रखा मैनी है, जिसके आगे चार चांद लगाने के लिए अ गुड मैनी बोल दिया। अरे बात तो एक ही है। मैनी के आगे थोड़ा बेहतर समझाने के लिए अ गुड मैनी कर दिया। कभी कभी इसको बेहतर समझाने के लिए अ ग्रेट मैनी करते हैं। अरे बात तो एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैनी को सजा के लिखने के ये तरीके हैं। अगर ध्यान से देखें तो बच्चों इंग्लिश में ये एक डिटरमिनर है, ये एक डिटरमिनर है फ्यू, जो हमेशा अपने साथ में, मेरी बात समझो, ये जो डिटरमिनर डब्बे में बंद करे हैं प्यारे बच्चों, ये अपने साथ में नाउन हमेशा कैसा लेते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, प्लूरल। अरे हाँ या ना। ये डिटरमिनर कौन कौन से हैं भाई, कुछ कुछ हैं तो लोग एक से ज्यादा होंगे, बिल्कुल ठीक। और यहाँ इसकी जगह आर आएगा। सेवरल का मतलब कई होता है, कई होता है तो बेटा बुक्स बहुवचन आनी चाहिए, और इस लिहाज से यहाँ पे वर आना चाहिए। वो दोनों की बात हो रही है। नाउन हमेशा प्लूरल आएगा और वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। प्लूरल तो प्ले होता है भाई साहब। मैनी इंडियंस, भाई यहां पर जो वर्ड दिखा है ये बेटा नाउन प्लूरल है, और वर्ब को बहुवचन बनाने के लिए रिजॉइस पे टिक और रिजॉइसेस काटा गया। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, एक ही तो बात है। भाई यहां पर जो मामला है वो तो 2 नंबर का आएगा, मामला यहां पर 2 नंबर का आएगा, लेकिन आने वाली वर्ब भी आपकी 2 ही नंबर की आएगी, यानी वर्ब 2 ही नंबर की आएगी, यानी आर, इस कटा, वॉस कटा। इन सबको पहचानो, ये आपके आसपास हो सकते हैं। इनको कहते हैं डिटरमिनर्स। तो ये ऐसे डिटरमिनर्स हैं जो अपने बाद में बहुवचन संज्ञा लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो अगर कोई चीज फ्यू से शुरू होगी तो बेटा नाउन 2 नंबर का आएगा, जिसको आप पीसीएन कहते हो, और इस लिहाज से वर्ब आपका 1 नंबर का नहीं, वर्ब आपका बहुवचन की वजह से 2 नंबर का आएगा, जिसको हम कहते हैं ये। इनको डील करने का तरीका, इसमें और भी कुछ लोग रह गए हैं जिनको मैं थोड़ा सा अगली स्लाइड में पढ़ाता हूं बच्चों। चलो इनको देखो, इनको देखो भाई, यहाँ क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे सर ये तो नाउन के इंडेफिनिट यूनिट में आपने पढ़ाया था डैश ऑफ डैश, अगर कुछ याद है तो। मैंने पढ़ाया था डैश ऑफ डैश, उसके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल रहती थी। आओ मैं आपको स्मरण करा दूं, डैश ऑफ डैश में इस पार्ट में बहुवचन, इस पार्ट में बहुवचन, इस वजह से इधर भी बहुवचन वर्ब आएगी। अगर ध्यान से देखें तो डैश ऑफ डैश, बच्चों ये भी बहुवचन है, बच्चों ये भी बहुवचन है, और इस लिहाज से यहां पर भी बहुवचन आता है, पढ़ाया था ना नाउन में। आगे देखो डजन्स ऑफ मैंगोज, अगर ध्यान से देखें तो डैश ऑफ डैश, बेटा ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, इस लिहाज से, इस लिहाज से बेटा यहां पर भी आने वाला आइटम प्लूरल होना चाहिए। दोबारा देखो डैश ऑफ डैश, ये भी प्लूरल आता है, ये भी प्लूरल आता है, इस लिहाज से ये भी प्लूरल आता है। भाई सैकड़ों लड़के, दर्जनों आम, हजारों दर्शक, कितने हजार, कितने दर्जन, कितने सैकड़ा, ये नहीं पता, इसलिए इंडेफिनिट यूनिट था ये। मिलियंस ऑफ पीपल, अरे लाखों की तादाद में लोग, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, इस लिहाज से ये भी बहुवचन। वेरियस स्पीशीज, बेटा यहां पर ये जो स्पीशीज है, कुल मिला के इसको देखूं तो ये जो वेरियस है, ये जो आपको वेरियस गिवन है बच्चों, ये अपने आप में एक डिटरमिनर है, जिसको हिंदी में आप कहते हैं विभिन्न। अरे मैंने क्या बोला, मैंने बोला विभिन्न। अगर विभिन्न की बात करें तो बेटा यहाँ पे आने वाली चीज बहुवचन है, और यहाँ पे आने वाली चीज बहुवचन। ये स्पीशीज बिल्कुल ठीक, लिव बिल्कुल ठीक, लिव्स नहीं आएगा। पता रहे बेटा स्पीशीज एक ऐसा टर्म होता है जिसको एक वचन में भी स्पीशीज कहते हैं और बहुवचन में भी स्पीशीज कहते हैं। अरे हाँ या ना, नाउन की शीट में ये टर्म आया था, प्रजाति हो या प्रजातियां, स्पीशीज स्पीशीज ऐसे ही कहते हैं। सर्टेन का मतलब निश्चित संख्या में, इसके साथ हमेशा आने वाला आइटम बहुवचन आता है और वर्ब हमेशा बहुवचन आती है।
शायद इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स है, इसलिए यहाँ पे हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। अरे हाँ या ना? हजारों, सैकड़ों, दर्जनों, हजारों, लाखों, इसमें डैश ऑफ डैश दोनों पक्षों पे बहुवचन आएगा इस वर्ब, और आने वाली वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आएगी। कौन सी आएगी बोले? प्लूरल वर्ब आएगी। चलो बच्चों चलते हैं इससे आगे वाली स्लाइड पर। चलो भाई, एक टॉपिक हमारे सामने आता है जिसको हम नाउन में कवर करके आए थे, और इस टॉपिक का नाम आपको बताया जाता है बच्चों हार्वर्ड से पास। व्हाट वी कॉल इट, हार्वर्ड से पास। और इसके साथ आपको पढ़ाया गया था कि इसमें एकता कपूर भी आ सकती है और अनेकता कपूर भी आ सकती है। अरे एकता कपूर का मतलब इसको यूनाइटेड सेंस में भी दिया जा सकता है, और ये अनेकता यानी डिवाइडेड सेंस में भी दिया जा सकता है। अगर ये यूनाइटेड सेंस का इशारा करे तो बेटा वर्ब सिंगुलर लगा देना, और डिवाइडेड का इशारा करे तो बहुवचन वर्ब आ जाए। इसका मतलब इसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है, प्लूरल वर्ब भी आता है। हमको मौका वारदात पे जाके देखना होगा किस तरह का केस वहां पर हमारे सामने प्रोड्यूस किया जाता है। आओ बेटा। चलो, ये रुपयों की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं इससे पहले कि एच का मतलब हाइट होता है। अरे एच का मतलब हाइट होता है, ए का मतलब अमाउंट होता है, डब्ल्यू का मतलब वेट होता है, डी का मतलब डिस्टेंस होता है, एस का मतलब स्पीड होता है, और पी का मतलब पीरियड ऑफ टाइम होता है। इन सारी चीजों के दो हश्र हो सकते हैं, एकता कपूर या अनेकता कपूर। एकता कपूर तो बेटा सिंगुलर वर्ब, अनेकता कपूर तो बेटा प्लूरल वर्ब। इस तरह की बात को समझो। अब अगर ध्यान से देखें तो अमाउंट की बात हो रही है, 5,000 रुपए, 1 रुपया, इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए। भाई साहब ये प्रश्न अमाउंट में से आया है, उसका कुछ भी हो सकता है, एकता अनेकता। कैसे पकड़ेंगे, आजो मेरे साथ। 5,000 रुपए मेरी जेब में पड़े हैं। अरे जब जेब में आपकी पैसे पड़े हैं तो मेरे हिसाब से एक ही तो जेब है, पॉकेट गिवन है। एक ही जेब में सब पड़े हैं, इसका मतलब एक साथ पड़े हैं, इसका मतलब सिंगुलर है। इस आना चाहिए, आर नहीं आएगा। दोबारा देखो ये रुपए कहाँ पड़े हैं, आप कहोगे सर मेरी पैंट्स और मेरी शर्ट की जेबों में पड़े हैं। अब बताओ ये राशि एक साथ पड़ी है कि बटी हुई पड़ी है? आप कहोगे सर ये कुछ 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 अलग अलग जगह पड़ी है, डिवाइडेड सेंस हो रहा है। और डिवाइडेड सेंस का आंसर आर आएगा बच्चों, इज नहीं आएगा। 1 रुपए तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं मतलब जीरो को तो एक ही मानते हैं, एक वचन एक हो गया। इतना सारा रुपया अमाउंट कैसा है, अ हैंडसम अमाउंट, यानी पूरी राशि को एक मान रहा है। एक मान रहा है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। 100 रुपए एक छोटी सी राशि होती है, अरे एक छोटी सी राशि, इज आएगा। इतने रुपए हमने खर्च कर दिए अलग 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 उत्पादों पे, कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं, कुल मिला के 100 है। लेकिन 100 रुपए अलग अलग दिशाओं में बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर ये 100 रुपए अलग 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 दिशाओं में बढ़ते नजर आ रहे हैं तो अनेकता कपूर, इसलिए वर आना चाहिए बच्चों। इतने सारे रुपए हैज हैव में से क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूट किए गए विद्यार्थियों के बीच में। अरे एक को बांटा है कि बहुत सारों को? अगर ये बंटने का काम कर रहा है तो अनेकता कपूर हुई, इस लिहाज से हैव आना चाहिए, हैज नहीं आएगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। आगे चलते हैं बच्चों, यही वाला रूल आगे कंटिन्यू करता है हार्वर्ड से पास। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको वजन दे रखा है, वजन और वजन यानी ये डब्ल्यू का मसला है। ये यहां पर आपको जो दे रखा है ये डिस्टेंस का मसला है। ये दोबारा से मुझे डब्ल्यू का मसला दिख रहा है।
एकता अनेकता देख लेते हैं, आ जाओ मेरे साथ। इतना किलो राज के द्वारा उठाया गया, एक ही तो व्यक्ति है, इज आएगा। इतना किलो राज और श्याम के द्वारा उठाया गया, मुझे लगता है 50 किलो इन दोनों में बढ़ गया तो आर आएगा बेटा। 1 किलोमीटर कैसी डिस्टेंस है, एक छोटी सी दूरी है, एक ही यूनिट मान के चल रहा है भाई। कितने किलोमीटर, एक लंबी दूरी है, एक ही यूनिट मान रहा है, इज आएगा। 1 किलो उठाना आसान है, इसका मतलब एक साथ उठाना आसान है। 500 किलो उठाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि पूरा का पूरा एक साथ कॉम्पोजिट है, इंटीग्रेटेड है, इसलिए इज आएगा। इसमें कहीं अनेकता का इशारा नहीं मिल रहा, अनेकता एब्सेंट है तो बेटा एकता प्रेजेंट होती है। आगे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट आता है। चलो इसमें देखो बेटा, 10 माइल्स, 10 माइल्स मुझे लगता है मामला डिस्टेंस का है। पैदल ही पूरा हो गया, इसका मतलब सिंगुलैरिटी। पैदल भी हुआ है और कार में भी हुआ है, यानी पूरा डिस्टेंस दो जगह बढ़ गया बेटा, बाइफरकेटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब आर आना चाहिए बच्चों। आओ बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है एच। तो आपको पता होगा नेपाल में एक माउंटेन है जिसकी ऊंचाई आपको 8848 मीटर्स बताई जाती है, नाम बताया जाता है माउंट एवरेस्ट। कहां पर है भाई, नेपाल में। और नेपाल के लोग इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूं, वर्टिकल हाइट, तो बेटा ये ऊंचाई हो गई, इसको एच कहते हैं, हाइट की बात है। अब ये क्या आएगा, तो बेटा तेंजिंग नॉर्गे शेरपा के द्वारा चढ़ा गया, एक ही तो व्यक्ति है, वॉज आएगा। थोड़ा सा पैदल चढ़े, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर में आएगा, इसका मतलब जब दो चीज बढ़ गई तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड हो गया, वर आना चाहिए, वॉज नहीं आएगा। ये बात किसके लिए आती है, हार्वर्ड से पास। HAWDSP, हाइट, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, स्पीड और पीरियड ऑफ टाइम। आओ बेटा आगे चलते हैं। यहां जो दे रखा है मुझको, दैट इज 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर पर आवर। बेटा इसको कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और शायद डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है, ये आपके स्पीड का फॉर्मूला तैयार होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एस वाला क्वेश्चन है। अब इसको कंप्लीट किया गया किसके द्वारा, बाय बाय ट्रेन। अगर ट्रेन के द्वारा किया गया है तो बेटा एकता कपूर है, और यही वाले किलोमीटर्स प्रति घंटा रफ्तार बता रखी है, किसके द्वारा पूरा किया गया, तो आप कहेंगे बाय बस और बाय ट्रेन। बाय बस और बाय ट्रेन, यानी ये जो डिस्टेंस है ये दो चीजों के द्वारा मेंटेन की गई, एक तो बस एक तो ट्रेन, भैया बढ़ गई, और बढ़ गई तो अनेकता कपूर, अनेकता कपूर के लिए आप लगाते हैं आर, डिवाइडेड सेंस जो है। अरे हाँ या ना, चलो भाई। आज का अंतिम रूल आ रहा है भाई, इसको कहते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, 365 दिन बीत गए। अरे बीत गए तो बताओ, एक दिन बीता, दो दिन बीता, या पूरे 365। आप कहोगे सर पूरे 365, तो ये तो प्लूरलिटी का इशारा है, बहुवचन के लिए हैव आया करता है। अब यहां देखो 365 दिन, ड्यूरेशन होती है कैसी, एक बड़ी ड्यूरेशन है, इसका मतलब पूरी की पूरी अवधि को एक यूनिट मान के चल रहा है। और अगर यूनिट एक है तो प्यारे बच्चों यहां पे एकता कपूर के लिए इज आना चाहिए। आई होप ये आपको रूल क्लियर हो गया होगा। हार्वर्ड से पास, और इसमें एकता कपूर हो तो सिंगुलर वर्ब, अनेकता कपूर हो तो प्लूरल वर्ब। बाय द वे, अनेकता कपूर डिवाइडेड सेंस को रेफर करती है और एकता कपूर यूनाइटेड सेंस को रेफर करती है। चलो बच्चों आज की सभा को यहीं लगाते हैं विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन यू कैन
get free. Thank you so much.